बिजवासन विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार कर्नल देवेंद्र सहरावत ने पूर्वांचल के लोगों के साथ चुनावी चर्चा करी और कहा कि इस बार कांग्रेस को लाना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस ही एक विकल्प है। चाहे वो कांग्रेस ने जो पहले काम किए हों, चाहे अब लगातार जो है कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है और इस वजह से दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस जो है वो आएगी। और इसी मुद्दे को लेकर पूर्वांचल के लोगों के साथ यहाँ पर उन्होंने चर्चा करी। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से कर्नल देवेंद्र सहरावत ने अपने बिजवासन विधानसभा के लोगों के साथ किन किन मुद्दों पर खास बात करी, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हम कोई जो है बिल्कुल देहात में पड़े रहेंगे क्या सारी जिंदगी? एयरपोर्ट के साथ में इलाका है, वीआईपी एरिया होना चाहिए। लाल पत्थर एनडीएमसी में आना चाहिए हमारा इलाका, और लाल पत्थर जैसे नई दिल्ली में वैसे यहाँ होना चाहिए। हम बनाएंगे, मैं करूंगा ये सब जो है। एक परमवीर चक्र सर्कल महिपालपुर चौक पे बनना चाहिए। 21 जो शहीद हैं देश के, उनका यहाँ पर चक्र बनना, इसको चौड़ा करवाया, ये सब काम करवाए। तो ये सब आपको देखना, इंसानियत इनके बिल्कुल नहीं है। हम चर्च में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, हम तो फौजी आदमी हैं। हमारा तो खून ही जो है हरे रंग का वर्दी का है, उसमें भाईचारा भरा हुआ है। बाहर सबसे ज्यादा हमारे अंदर देशभक्ति है। हम कड़वे कदम उठा लेते हैं। अगर मुझे लगा कि होटल में गलत काम हो रहा है, तो हमने उनको भी बोला भाई उसको पूरे देश भर की अच्छी अच्छी चीजें मंगवा कर यहाँ खिलवाओ, ताकि महिपालपुर में लोग आए कि क्या व्यंजन है, क्या खाना है। मंदिर बनवाए यहाँ पर श्री कृष्ण जी का, इस्कॉन वालों को बुलवाए, पूरी दिल्ली का खाना यहाँ पर बने, बच्चों का जो बनवाते हैं, तो वो चीज करवाएं जिसके लिए गर्व हो हमें। और हमारा इलाका जो है अच्छी चीजों के लिए जाना है ना। हमने बोला था जो है आप मथुरा में सबसे बड़ा मंदिर बनवा रहे हो जो वर्ल्ड का, इस्कॉन का, तो इस्कॉन वाले मेरे पास आए थे। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, धार्मिक लोग, अच्छे लोग। मैंने कहा आप एक अपना यहाँ पर रिसेप्शन बनवाइए महिपालपुर में, मथुरा में। तो हमारे महिपालपुर में रुके, एक जो है बढ़िया सा संगमरमर का छोटा मंदिर यहाँ भी बनवाइए। तो अपने हमारे पैसे लेते हैं, हमारे घर को तुड़वाते हैं, सब चीजें तंग करते हैं। मैं बोलता हूँ आपके पास पैसे कहाँ से आए भाई? आप कहाँ से आए? आप बिरला हो, आप डांडिया हो, बहुत खानदानी रईस हो, कहां से पैसे आए? कहां से पैसे आपने लगा रखे? पैसे कहां से आए आपके पास? अपना एफिडेविट में बताइए। आपने तो सिर्फ कार्गो एजेंट की नौकरी करी है। कार्गो एजेंट को कितना मिलता है हमें पता है, वो अपना काम चलाता है। और कितना एक जो है काउंसलर को मिलते ही तनख्वाह, वो भी हमें पता है। तो फिर ये सब आपके शान शौकत कहां से हो रखे हैं? ये सब जनता की आपने जो वसूली कर करके जनता के जो है आंसू निकाल दिया आपने राजनगर में। पूरा राजनगर होता है। और ये जो भाजपा वाली है, ये तो है ही नजफगढ़ के पदार्थ, ये तो आई नजफगढ़ से। अगर ये इतने अच्छे होते तो वहां से आते, वहीं नहीं रहते क्या? अपने इलाके में रहते, वहीं काम करते। उसके बाद जो है ये मंत्री थे, पूरा देहात, बिजवासन गांव, भरतल गांव, लोग इनके सामने बोलते हैं। जब आप मंत्री थे भूमि विभाग के, हम कृषक लोग, किसान लोग आपके पास गए, हमारी मदद करिए। आपने बोला जाइए कोर्ट जाइए, सरकार कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर बड़ी बड़ी और वोट मांगेंगे मंदिर के नाम पर। इन्होंने अपने आप की अपनी नींद में खलल ना पड़े, इनकी नींद में दिक्कत ना आए, मंदिर की घंटी से इन्होंने पूरी सोसाइटी का मंदिर ही तोड़वा दिया। ये लोग अभी जो है 1 साल पहले इन्हीं की पार्टी के, आज ये भाजपा में, इन्हीं की पार्टी के कपिल मिश्रा, इन्हीं की पार्टी के मनोज तिवारी, उन्होंने बोला कि इनके ऊपर 100 करोड़ के टैक्स चोरी करने का मामला है। वो वीडियो हम सबने जारी देखा है, सबने देखा है सोशल मीडिया पे। 100 करोड़ टैक्स छुपाने का इनके ऊपर जो मामला है। और किसने बोला है? इन्हीं की पार्टी के कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी ने बोला है। तभी आम आदमी पार्टी में थे, इसलिए उन्होंने बोला था। लेकिन बोला तो था, उजागर तो किया था, सच तो है, आ रखा है। इनके ड्राइवर का फ्लैट दुबई में था, ये भी आ रखा है। जो अपने आर्मी एरिया में जैसे कैसे झील बनवाई जाए, पहाड़ी का, इतनी बड़ी पहाड़ी, उसका पानी यहाँ पर रखा जाए, पूरे इलाके के चोए हो, हरियाली हो, जीव जंतु पक्षी, ये सब। दूसरी भ्रांति फैलाई जा रही है कि तीनों कैंडिडेट जो अभी खड़े हैं वो आम आदमी पार्टी से उनकी राजनीति शुरू हो रखी है। ऐसा नहीं है। मैं जब आया था फौज छोड़कर, तो मैं जो है सबसे पहले शीला जी के साथ कांग्रेस पार्टी में जुड़ा था, और दिल्ली ये है। तो मैंने अपनी राजनीति की पारी कांग्रेस पार्टी से शुरू करी थी। मैं कांग्रेसी हूँ, और कांग्रेस में मैंने जो है पूर्व सैनिक परिषद में उपाध्यक्ष दिल्ली का से अपनी राजनीतिक पारी शुरू करी थी। आम आदमी पार्टी जब आंदोलन हुआ, लगा कि देश में एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी, अरविंद केजरीवाल जी मेरे मकान पर आए यहाँ पर, और उन्होंने मुझसे आग्रह किया। हम उनके साथ जो मजबूत नहीं है, लेकिन अगर हमने आम आदमी पार्टी जिसके पास सिंबल भी नहीं था,
जिसको कोई जानता भी नहीं था, अगर उसको अपने गलियों में चल के आज ये जो मेरे खिलाफ चुनाव में खड़े हैं, इनकी 2300 वोट आई थी जब ये मेरे खिलाफ खड़े हुए थे 2013 में। ये उस टाइम भी बड़े नेता बने थे राजनगर के। कितनी वोट आई थी? 2300, 2300 वोट। हम लोग से टेंशन खत्म हो गई। और नरेंद्र भाई साहब जो है ना, एक फोन पे कोई भी कार्यक्रम करते हैं हम लोग पूर्वांचल, एक बार फोन करते हैं, अभी भी कुछ कार्यक्रम होता है नरेंद्र भैया फोन किए तुरंत शाम हो आपके साथ हम लोग सारा पूर्वांचल कोई दुमत नहीं आया। आगे का प्रोग्राम भी हो रहा है। मैं सिर्फ आप लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, मेरे भाई हैं, हम लोग पड़ोसी हैं, साथ साथ रहने वाले हैं, हमारा रिश्ता काफी गहरा है। ये जो सभा करी, क्या उद्देश्य था, किस लिए करी, कितना समर्थन जो है इनका मिल रहा है पूर्वांचल के लोगों का? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया अपनी बात रखने का। कल शाम को सभी जो है रंगपुरी पहाड़ी की जो जे क्लस्टर्स हैं, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स हैं, उनके प्रमुख लोग यहाँ पर आए थे। उन्होंने चर्चा की। उसके बाद जो है सभी मस्जिदों के, सभी चर्च के, इन संगठनों के लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने चर्चा की। और अभी जो है सभी पूर्वांचल के लोग, महिपालपुर क्षेत्र के इस वार्ड के, वो यहाँ पर आए हैं। इनके प्रमुख लोग हैं, इन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं, इनके साथ चर्चा करी है। हम चुनाव में अपनी वोट मांगने के अलावा आगे क्या काम करना है उस पर चर्चा करते हैं, इलाके की मैनिफेस्टो बनाते हैं, क्या क्या विकास काम रुका हुआ पड़ा है उस पर चर्चा करते हैं, और आगे क्या करना है उसके बारे में सभी भाइयों से, प्रमुख लोगों से चर्चा करते हैं। हमने सचमुच में विकास करना है और जो है इलाके को बढ़ाना है। ये अपना इलाका है, हमें यहाँ पर सिर्फ चुनावी बातें नहीं करनी, और वही चर्चा यहाँ पर हुई। कर्नल जी के पास किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं आप लोग अपना कर्नल साहब को? कर्नल जी का जो हम लोगों के साथ जो व्यवहार रहा और शुरू से रहता आ रहा है, और मुझे उम्मीद लगता है कि हम पूरे पूर्वांचल वासियों के लिए बहुत ही सहयोगी लोग हैं। और पार्टी के नाम पर तो नहीं कह सकते, बट हमेशा से हम लोग इनके साथ रहे हैं और ये हमेशा हम लोगों के साथ रहे हैं। जब भी हम लोगों ने इनके पास कोई ऐसा ऑप्शन रखा है किसी काम के लिए, तो हम लोगों को काफ़ी मदद इन्होंने किया है। जो हम सभी को आज लग रहा है कि इनको बहुत दिनों के बाद जो टिकट मिला है कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी देश की वो पार्टी है जिन्होंने भारत के देश को बनाया है, और देश के अंदर जितनी भी गली, सड़कें, स्कूल, कॉलेज दिखे जा रहे हैं वो सब कुछ कांग्रेस का दिया हुआ है, ना कि किसी आने वाले आज जो जन्म ली है पार्टी उसका दिया है। उसी चीज को थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके, थोड़ा थोड़ा कलर करके अगर हम बता देते हैं कि ये हमने बनाया है, ऐसा नहीं होता है। जब भी ये किया है कांग्रेस का दिया हुआ है। कांग्रेस का जो वोटर है, वो जो छूटे हुए वोटर, वो सभी इस बार कांग्रेस के साथ है। और पूरे पूर्वांचल वासी हम सभी लोग हाथ मिला के कहते हैं सदैव कांग्रेस के साथ रहे हैं और रहेंगे। तो थोड़ी बहुत हम लोगों से भूल हुई है, दूसरी पार्टी आकर के अपनी राजनीति चमकाए, उस राजनीति को इस बार तो सत्यानाश कर देंगे, खत्म कर देंगे। और पूर्ण रूप से हम लोग पूर्वांचल वासियों को जो परदेसी बताते हैं, परदेसी नहीं, ये देश हमारा है, ये राज्य हमारा है। इस देश में जो कंट्री में हम जो बैठे हैं, दिल्ली में जो हम राज करते हैं, हमारे चलते दूसरी पार्टी राज करती है, न कि अपनी छोटी छोटी जनसंख्याओं पर निर्भर रह करके जो राज करने आए हैं। हम लोग सदैव कांग्रेस के साथी रहे, कांग्रेस हमारे खून में है और हमेशा हम इस खून को हम इस बार पानी न होने देंगे और ज्वलंत खून बना करके हम देश के लिए नहीं, कर्नल जी के लिए सदैव इनके साथ रहेंगे। हमेशा इनको पूर्ण वोट से बहुमत दिला करके पूर्ण विजय दिलाने का हम लोग संकल्प लेते हैं। इस बार पूर्ण पूर्वांचल वासियों की तरफ से हम संकल्पवासी हैं कि सदैव हम इनके साथ रहें और हमेशा इनके साथ रहकर इनके साथ हम लोग अपना जीवन, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, स्कूल योजना जो भी है हम लोग के साथ रख के करेंगे। धन्यवाद।